बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद शाह की बेटी बबलू की दबंगई की खबर सामने आई। बेतिया में मुफस्सिल थाना के हरदिया गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि मंत्री ने बेटे ने मंत्री के बागीचे में खेल रहे बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उसके बाद एक युवती के परिजनों के साथ भी उनके साथियों ने मारपीट की और ग्रामीण इसके बाद एकजुट हो गए और हंगामा करने लगे। तो नारायण शाह के बेटा बबलू अपने साथियों के साथ पिस्टल लहराता हुआ फरार हो गया और हंगामे की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी गांव पहुंची और भीड़ को शांत कराने की कोशिश की। तो मंत्री के बेटे बबलू पर ग्रामीणों को पीटने का आरोप है और बिहार के पर्यटन मंत्री के पुत्र की गुंडागर्दी सामने आई है और हरदिया गांव के ग्रामीणों के साथ मंत्री के बेटे ने वहां मारपीट की खबर सामने आई है। और आपको बता दें कि पिस्टल लहराता हुआ और मंत्री के बेटे के समर्थक भी वहां राइफल लेकर दौड़ते नजर आए और जिस तरीके से मंत्री की बेटे की दबंगई सामने आई है वहां पर ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया है और पिस्टल लहराते हुए मंत्री के बेटे वहां से आखिरकार वो भागे। लेकिन ग्रामीणों का यह आरोप है कि बागीचे में जब बच्चे कुछ खेल रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, तो यहां अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर तो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर्यटन मंत्री नारायण शाह के बेटे पर यह आरोप लगाया कि वो वहां पहुंचकर बच्चों के साथ बागीचे में मारपीट करने लगे उनके समर्थक और इस वक्त हमारे साथ पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद जुड़े हैं फोन लाइन पर। हम उनसे बातचीत करेंगे। नारायण प्रसाद जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। सबसे पहले और जानना चाहेंगे, ये आरोप लगा है आपके पुत्र पर कि वहां पर दबंगई दिखाई है इन्होंने और गांव वाले काफी आक्रोशित हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी की जब मैंने कब्जवारी होगा, अतिक्रमण किया जाएगा तो स्वतः लोग उस पर नाराजगी तो व्यक्त करेंगे ही। और मेरे बेटे को मेरे छोटे भाई गए थे वहां, उन्होंने देखा, उस पर उनको रोक लगाया तो लोगों ने उनके साथ मारपीट और गाली गलौज किया। और इस सूचना मेरे घर पर आई। मैं 9:30 बजे उठ कर गया था फ्रेश होने के लिए। इसी बीच में इन्होंने 4-5 आदमी को भेजा देखने के लिए कि क्या स्थिति है। उनके साथ भी मारपीट की गई और मेरे जमीन को वहाँ जो 2 बीघा है, फुलवारी है, गाछ है, वृक्ष है, उसके चारों तरफ से बाउंड्री वाल है, मैंने बाउंड्री वाल नहीं घेरा गया है, उसको मिटका कर और सड़क बनाया जा रहा है। और वहाँ जो सो पुआल और खर वगैरह कब्जवारी किया जा रहा है। इसके चलते उन्होंने पूछा उन लोगों से तो उस पर उन लोग टूट पड़ा झगड़ा करने के लिए और मारपीट करने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि वो राइफल और बंदूक अपने सेफ्टी के लिए रखता है, रिवाल्वर लेकर गया था, लाइसेंसी है, जो लेकर कहीं भी जाता है तो उनको वहां से भागना पड़ा। उसका राइफल और रिवाल्वर लोग छीन लिया, जो पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया किसी के यहाँ से। तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है और हमको जो सो बदनाम करने की प्रक्रिया चल रही है। नारायण प्रसाद जी, जो ग्रामीण की प्रतिक्रिया आई है वो लोग वहां कह रहे हैं कि हम लोग और कुछ बच्चे बागीचे में खेल रहे थे, बैठे थे, तो मंत्री जी के पुत्र और उनके समर्थक आए और वहां मारने पीटने लगे बेवजह। ये आरोप लगा रहे हैं वो लोग। पूरी बात को मेरा छोटा भाई वहाँ को सूचना दिया कि आपके बगीचा में जो है अतिक्रमण लोग कर रहा है। वहाँ गए देखने के लिए तो वो लोग वहाँ था, रुका हुआ था। उन्होंने पूछा, भाई क्या नाम है आपका, बताइए पिताजी का क्या नाम है ना जी। तो उसी पर उसको गाली गलौज करने लगा, क्यों रोड जाम कर दिया है, क्यों बनवा दिया है, हम लोग कब्जा कर लेंगे, इस तरह करके उसको गाली गलौज करने लगा। तब उसने फोन किया है हमारे बेटे के पास और तब बेटा ने भेजा 5 आदमी को, तभी उसके साथ मारपीट हुआ है। गौर करिए मेरे बात को, ऐसा ही मारपीट हो जाता है। जी, तो आपके बेटा यानी जब सूचना आपके भाई ने वहां से दी तब आपके बेटे वहां पर गए उनको बीच बचाव और बचाने के लिए? जी हाँ, यही बात है। इसी पर एक झगड़ा हुआ है। उस बीच में हम थे नहीं, भीतर पूजा अर्चना कर रहे थे। पूजा करने के बाद हम बाहर जब निकले तो सारी बातें मालूम हुई। लेकिन अभी वहां पूरे गांव के जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और गाड़ी को घेर कर रखे हैं और आपको बुलाने की मांग कर रहे हैं। उनको कुछ इस तरीके से वहां पर हंगामा शांत हो या फिर इसको लेकर कुछ कदम उठा रहे हैं अभी आप? हम तो अभी तो समीक्षा कर रहे हैं। वहाँ गाड़ी को लोग डैमेज भी किया है, पूरा आक्रोशित होकर 5-7 आदमी है इसमें जो गाड़ी को डैमेज किया है, आगे से लेके पीछे तक सभी शीशा फोड़ दिए हैं। हमने प्रशासन को सूचना दिया, प्रशासन को हमने मदद मांगा है कि भाई गाड़ी को
थाने ले जाइए, और थाने चली गई। गांव वाले का अपना आरोप है और आप जो उन पर आरोप लगा रहे हैं अपनी जगह है, लेकिन इन सबके बीच आपने एक बात कही कि राजनीतिक षड्यंत्र और बदनाम करने की कोशिश है। क्या बता रहे हैं आप? नहीं नहीं, राजनीति है इसमें। इतना बड़ा बात हो गया, बिना राजनीति के तो इतना बात होती नहीं, और वो भी हमारे अनुपस्थिति में ये सब किया गया, रचना रचा गया है। यानी विरोधी जानबूझकर इस तरीके से षड्यंत्र रचवाकर ये किए हैं वहां, आपके कहने के अनुसार? मेरा सारा चीज मेरा, और वहाँ झगड़ा होना, किसी व्यक्ति विशेष का आना, और वहाँ जो है सो उस तरह का करना अपना, ये तो सीधा लगता है कि जो है सो बदनाम करने तो की। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरीके से आपको इस वक्त बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो समय आने पर हम बताएंगे, अभी हम पता लगवा रहे हैं कि कौन लोग थे, क्या थे, कैसे थे, क्यों हुआ। लेकिन जो तस्वीरें आई है सामने, उसमें हथियार लहराता हुआ तस्वीरें हमारे पास हैं, और तो ऐसा नहीं लगता है उसको लेकर ग्रामीण और ज्यादा आक्रोशित हो गए? संयम से काम लेना चाहिए वहां पर। जिसके ऊपर खतरा हो वो काहे के लिए काम रखेगा? वो तो उस तरह जाएगा, और उस तरह का उसका नियत खराब रहता है तो फायरिंग करता, लोग मरते। वहाँ दूसरा इस समय स्थिति होता है, आप दूसरे बात पूछते। उस लड़के ने विवेक से काम लिया, लोगों ने उसको पकड़ लिया और आर्म्स को छीन लिया, और वहां से लड़का किसी तरह जान बचा के अपने साथियों के साथ भाग के घर पर आया। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नारायण प्रसाद जी आपका। तो इस वक्त पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे और अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे कि किस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम में उनका क्या पक्ष है, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जमीन और जो इनकी संपत्ति है उसको लेकर वहां कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, इसी को लेकर वहां इसको हटाने की वजह से और बातचीत बीच बचाव करने को लेकर यह हंगामा सामने हुआ और मामला बढ़ गया, और ये हंगामा बढ़ा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की भी बात नारायण प्रसाद कर रहे हैं, और समय आने पर इसका खुलासा करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे बढ़ते